आज एक बात का यहाँ पर खुल करके इजहार करना है मेरे अजीज़ों। मैं आ रहा था, मुझे शायद ये पुरानी खबर होगी, लेकिन मीलाद का मौसम है इसलिए मैं अर्ज़ किए देता हूँ। उत्तर प्रदेश के गुंडों ने, मैं साफ कह रहा हूँ, और ये मेरे अल्फाज का मैं जिम्मेदार हूँ। मिंबर पर बैठे उलमा या हुजूर अमान मिल्लत की तरफ ये नहीं है, जो होगा वह मेरी तरफ होगा। मैं खुल करके कह रहा हूँ, गुंडों ने ये केस किया कुछ अफराद पर जिन्होंने एक तख्ती लगाई थी, एक बोर्ड लगाया था, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंग्लिश में लिखा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर FIR कर दिया गया, इस पर FIR की गई या गिरफ्तार किया गया। मैं उन जालिमों को जवाब देता हूं, तुम आई लव मोहम्मद कहने पर केस कर सकते हो, आओ हम पुकार कर बार बार कहेंगे आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। और इतना ही नहीं, मेरे साथ बोलो, आई लव सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव सैयदना अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के 99 नाम हैं, अगर तुम्हारे अंदर दम और ताकत है, 99 नाम में हर नाम पर केस करते जाओ। मैं पुकारता हूँ, आई लव सैयदना अहमद, आई लव सैयदना हामिद, आई लव सैयदना महमूद, आई लव सैयदना फातिह, आई लव सैयदना आकिब, आई लव सैयदना हाशिर, आई लव सैयदना शाहिद, आई लव सैयदना माहिन, आई लव सैयदना हादी, आई लव सैयदना सिराज, आई लव सैयदना रशीद, आई लव सैयदना नज़ीर, आई लव सैयदना मुनीर, आई लव सैयदना ताहा, आई लव सैयदना यासीन, आई लव सैयदना रसूल, आई लव सैयदना नबी, आई लव सैयदना मुज़म्मिल, आई लव सैयदना मुदस्सिर, आई लव सैयदना नासिर, आई लव सैयदना मंसूर, आई लव सैयदना मोमिन, आई लव सैयदना हाकिम, आई लव सैयदना हकीम, आई लव सैयदना शाहिद, आई लव सैयदना आदिल, आई लव सैयदना खवी, आई लव सैयदना वाइज, आई लव सैयदना अमीन, आई लव सैयदना मदनी, आई लव सैयदना हाशमी, आई लव सैयदना मक्की, आई लव सैयदना हिजाजी, आई लव सैयदना नज़ारी, आई लव सैयदना तिहामी, आई लव सैयदना मुदरी, आई लव सैयदना गनी, आई लव सैयदना जवाद, आई लव सैयदना फत्ताह, आई लव सैयदना तय्यब, आई लव सैयदना हामीम, आई लव सैयदना काफ हा या ऐन साद, आई लव सैयदना हामीम ऐन सीन काफ, आई लव सैयदना हाशिर, आई लव सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि लब्बैक। फिर कहता हूं, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, न बस एक जान जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। लब्बैक बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हम खामोश मिजाज लोग हैं, अमन के मुतलाशी भी हैं, अमन की भी बात करते हैं, लेकिन एक बात याद रखो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तुम क्या समझ करके लेते हो हमें पता नहीं, वो हमारी जानों की जान है बेशक। और जहां किसी की जान पर बात आती है तो फिर वो फड़कना शुरू करता है। हमारे जो जज्बात हैं इसी वजह से हैं, बाकी किसी वजह से नहीं। मियाँ तुमने सब कुछ तो छीन लिया, आज क्या बाकी रह गया? सब कुछ तो खत्म है। हमारे नौजवानों को देखकर तो समझ में आता है एजुकेशन में इनको कहाँ धकेल दिया गया है, कौन से डिपार्टमेंट में इनकी नुमाइंदगी है, कुछ नहीं है, सब तोड़ दिया गया है, हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं। लेकिन बची खुची ये जो चीजें हैं इनके पास और हमारे पास कुछ सरमाया है, तो वो सिर्फ मोहम्मद अरबी की जात। बेशक। क्या उस पर भी अगर कोई उंगली उठाए तो हम समझौते की बात करेंगे, हम हिकमत की बात करेंगे, हम मसलहत की बात करेंगे।
इसीलिए मैंने आज गरज करके कहा है। लोग ये कहते हैं कि 8 महीने अंदर रह करके सुधर के आया होगा, सुधर के आया होगा। हाँ, बहुत सुधर के आया, बहुत सुधर के आया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो चीजें नहीं सीखी थी और भी सिखा दी गई हैं, और भी सिखा दी गई है। इसलिए कि अब जिन रास्तों से गुजारना था गुजार लिया, देख लिया। अब तो हम ये कहते हैं या रसूल अल्लाह, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, हर सितम हर मुसीबत गवारा है। एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई अभी चंद दिन पहले। हमारे महबूब स्टेट गुजरात के कुछ हजरात ने मुझसे कहा, बहुत सारे लोग मिलते हैं, उन्होंने ये कहा था, मुफ्ती साहब ये जो मजमा जो हिलता है, ये जो आप झुमाते हैं, ये सब में एक जादू हमको नजर आता है। मैंने कहा क्या जादू? 4 लोग बैठे हुए हैं और मुझसे वो अपने ओपिनियन का इजहार कर रहे हैं। कहा क्या जादू? कहा ये जो आप लगाते हैं ना यहाँ पर, इसमें कुछ लाइटिंग है, ये जो लाइट से चमकता है, आप इधर उधर जो घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, हमको लगता है कोई जादू है। मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, बिल्कुल सही पकड़ा। आप करीब आकर पढ़ करके देखते, जादू हमारा नहीं इसी लफ्ज का है। जादू नहीं, असर है, असर है। ये नाम है मुस्तफ़ा में अल्लाह ने वो असर रखा है कि रब तबारक व तआला की इस हबीब का नाम पागलों के कान में भी हम पुकार दें तो वो सही सलामत खड़े हो जाए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, बस गुफ्तगू को समेटते हुए आखिर में ये कहूँगा कि बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम सब के चेहरे पहचाने जाते हैं। हम सब के चेहरे नबी पाक की बारगाह में पहचाने गए हुए हैं। इसलिए अल्लाह कुरान में क्या कहता है? अल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू। अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। बेशक। बस हुजूर को राजी करो। दुनिया को राजी करने के लिए जो हमने अपनी जिंदगियां बर्बाद कर डाली, इससे बाहर आ जाओ। कोई इसमें से राजी होने वाला नहीं है। दुनिया कभी तुमसे राजी नहीं होगी तुम्हारी छोटी सी चीज पर। मौलाना रूम जलालुद्दीन रूम फरमाते हैं कि उनको तो पूरा रोम जानता था। जलालुद्दीन रूमी, एक दिन उन्होंने अपने उस्ताद से कहा था, मेरे घर पे दावत पे आई, उनके उस्ताद ने कुछ ऐसा काम करवाया, यानी पीरो मुर्शिद ने, शम्स तबरेज ने कहा जाओ शराब की बोतल लेकर के आओ। कैसे? एक बड़े आलिम दीन कहाँ से ले आए? वो गए, पीरो मुर्शिद का हुक्म था। इसको दूसरे माने में ना ले लेना, बाद में पूरी बात सुन लेना, वाकया पूरा सुन लेना, बीच में काटना मत। वो गए, लोगों ने देख लिया, खरीद करके ले आए। लोगों ने जैसे ही देखा मौलाना रोम को कि ये तो ईसाइयों के मोहल्ले से कुछ लेकर के आ रहा है, बीच रास्ते में पकड़ दिया, कपड़े फाड़ दिए, पीटा, क्या क्या कह दिया। पीरो मुर्शिद आया और कहा क्यों मार रहे हो? कहा इन्होंने तो शराब खरीदी है। तो उन्होंने कहा अब क्या कहते मौलाना रोम? कुछ नहीं, खरीदा तो खरीदा, हुक्म था। शम्स तबरेज ने कहा तुम लोग गलत हो, देखो तो सही, वो सिरका लिया हुआ है, उसकी बोतल में सिरका है। लोगों ने खोला तो देखा उसमें सिरका था, शराब नहीं। बात तो पिटना था तो पिट गए, मार तो खा ली। अंदर आकर मुर्शिद से पूछा आपने ऐसा क्यों करवाया मुझसे? कहा ये बताने के लिए, ये वो पूरी कौम जो तुझे मौलाए रोम कहती है, एक गलत फहमी से तुझे मार के कपड़े भी फाड़ सकती। अल्लाहु अकबर। एक गलत फहमी से कपड़े फाड़ के मार भी सकती है। इनके पीछे ना पड़ो, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो। यही हाल है आज। दुनिया को राजी करते करते तुम बूढ़े हो गए, पूरे राजी नहीं हो सके। काश
इकबाल की वो बात समझते जो बहुत फिक्र से कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, जिसे तू भारी समझता है, एक सजदा जिसे तू बहुत बोझल समझता है, 1000 जगह झुकने से, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। इधर उधर झुकने से मौला का एक सजदा बचा लेता है। हुजूर पाक की मोहब्बत का तकाजा भी यही है, जो हुजूर का महबूब है वो दूसरे ऐरे गैरे के सामने कभी नहीं झुकता। आज जो लोग इधर उधर के झंडे लेकर के घूम रहे हैं, पक्के मोहब्बत वाले नहीं हैं। मैं ये नहीं कहता कि सियासत नहीं करना चाहिए, करो, अपने अपने वक्त की सियासत में सारे हिस्सेदार रहेंगे, लेकिन सियासत का मतलब ये नहीं जिन्होंने 40-40 साल जिनकी कटोरियां उठाई जेल में बैठे हुए हैं, जेल में बैठे हुए हैं। क्यों? खिदमत पार्टी की, लेकिन जो मुस्तफ़ा करीम की गुलामी किया है, वो 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का हो जाए, जितना बूढ़ा होता है इज्जत उतनी बढ़ती चली जाती है। बेशक आप नहीं देखते घरों में तो हाल ये है कि बहुत बूढ़ा हो जाए तो उसे साइड कर देते हैं, जवान लोग मशवरा करेंगे, लेकिन दीन के मामलात में मदरसे में आकर के पूछो, इसमें जो ज्यादा उम्र दराज है उसको फैसल बनाया जाता है। क्यों? नबी पाक की गुलामी ऐसी है, हुजूर पाक की मोहब्बत का तकाजा ऐसा है। अच्छा, जमाल भी कम नहीं होता, ग्लिमर की दुनिया देखें आप, फिल्मों की दुनिया, वहां जैसे ही हीरो बूढ़ा हो गया नया हीरो लाया जाएगा, एक्टर और एक्ट्रेस नए ढूंढे जाएंगे। अरे मियाँ, इस हीरो के तो चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, नया देखो। यंग जनरेशन दूसरे को ढूंढेगी। लेकिन हैरत की बात है, मैंने अपनी आंखों से देखा, आज की यंग जनरेशन ताजु शरिया को देखना चाहती है। आज की यंग जनरेशन अमीन मिल्लत को देखना चाहती है, जिनकी उम्र 80 को क्रॉस कर रही हो। क्यों? 70 को पार और 80 के करीब आ गई हो। मियाँ, दुनिया का दस्तूर तो ये है, यहां जवान हीरो ढूंढा जाता है जिसका चेहरा अभी चमक रहा है। पता चला मेरे मुस्तफा की मोहब्बत में जो बूढ़ा होता है उसका जमाल कभी कम नहीं होता। तो आओ उस दरबार में जहां हुस्न भी कम नहीं होता, मकाम भी कम नहीं होता। बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आ जाओ, अपने आप को सुपुर्द कर दो, इसी का नाम दीन है। इसीलिए मैंने अपनी तकरीर की शुरुआत आला हजरत के शेर से की थी, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। और जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाजे दवा उठाए क्यों। दुनिया के और दरबारों को हमने देखा है, वो दर्द ही देते हैं, वो दरबार है सही लेकिन दर्द देने वाले एक मुस्तफ़ा का दरबार है, जिसको आला हजरत क्यों कहते हैं। दुनिया में लोग चोरी करके पुलिस से डरते हैं और हाकिम से डर कर छुपते हैं, मुस्तफ़ा का दरबार ऐसा है, चोर हाकिम से छुपा करते हैं और यहाँ तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। या रसूल अल्लाह, तुमसे करके तुम्हारे गुनाह, मांगे तुम्हारी पना, और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। और जो दुनिया कहती है ना, डोंट हेजिटेट, शर्माओ मत, झिझको मत, ये सिर्फ और सिर्फ जुमले हैं। हकीकत में कहीं कहा जाता है तो ताजदार मदीना के दरबार में, हकीकत में आओ, डरो मत, बारगाह मुस्तफ़ा में जैसे हो तैसे हो। न तुम्हारा चेहरा देखा जा रहा है, न तुम्हारी सूरत देखी जा रही है, बल्कि तुम्हारे इश्क को कबूल कर लिया जाता है, चाहे तुम किसी माँ के बेटे हो, किसी इलाके के हो, किसी नस्ल के हो। बारगाह मुस्तफ़ा में जिसने अपने आप को सुपुर्द किया, मक्का वाले जिसके पैरों में रस्सियां डालकर खींचते थे, उसी बिलाल को मक्का वालों ने देखा। 6 साल के बाद वही बिलाल काबे की छत पर चढ़कर अजान दे रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, काबे की छत पर चढ़कर अजान दे रहा है। बताया गया दुनिया को, जो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जख्म खाता है, खाने काबा भी उसके तलवों के नीचे है, यानी वो खाने काबा के ऊपर चढ़ गया है। इसीलिए आओ, आला हजरत की इस बात पर मैं गुफ्तगू ख़त्म कर देता हूँ। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम। सुभान अल्लाह, सुभान क़ाल अल्लाह। अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल्लाहु व रसूलुहु अहक़्क़ु अन युरदूह। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, सुभान अल्लाह। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। बेशक जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज़ फजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। सुभान अल्लाह। अब तो न रोक ए गनी आदतें सग बिगड़ गई, अल्लाहु अकबर। मेरे करीम पहले ही लुक़्मे तर खिलाए क्यों। सुभान अल्लाह, सुभान। आज बड़ी सआदतों वाला ये जलसा है कि दारुल उलूम गुलशन रज़वी के ज़िम्मेदार हज़रात ने यह तय किया था, खुसूसन हज़रत अल्लामा कलंदर रज़वी साहब ने, कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 1500 सालाना जश्न मीलादुन नबी पर हम 1500 महाफिल का इनेकाद करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हज़रत ने तकरीबन 2 माह पहले मुझसे मुलाकात करके हुक्म दिया था कि आप रायचूर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उनके हुक्म पर मैं हाजिर आया। उनका हुक्म था कि आखिरी जो 1500 महफिलों का जलसा होगा वो रायचूर में मरकज़ी इजलास होगा। सुभान अल्लाह। मुझे बात याद है और हज़रत भी इस बात को यहाँ भी याद रखेंगे और क़यामत में भी याद रखेंगे। मैंने अर्ज़ किया था अगर आप मुझे 1500 महाफिल में हर जगह बुलाएंगे मैं हाजिर रहूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक। ये लफ्ज़ी नहीं है, ये जुमलाबाजी नहीं है। सुभान अल्लाह। हमारी जिंदगियां हैं ही रसूलुल्लाह के। सुभान अल्लाह, हक है। इसके अलावा ड्यूटी है क्या, इसके अलावा काम है क्या। बेशक। हमने रोटियां खाई हैं हुजूर पाक के नाम पर, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, तो फिर गुन भी गाएंगे उसी दरबार का। हक है। हमारी तारीख ना ली जाए, हमारे लिए लवाजमात नहीं है। लोग ये समझते हैं बड़े मुकर्रिर हैं, बड़े खतीब हैं, इनकी डेट लेने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। नहीं मियाँ, आज के इस इजलास में ये गवाही दें बाद में। मैं ये नहीं कहना चाहता ये मेरी तारीफ़ के लिए, ना हमने कभी किसी चीज़ का मुतालबा किया, कुछ नहीं, बस वक्त की किल्लत होती है। वक्त जब आ पड़े, जब ज़रूरत पड़े, हम तो गर्दन कटाने की बात करते हैं, जलसा क्या है। सुभान। लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक, 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 लब्बैक। काबिल सद मुबारकबाद है गुलशन रज़वी के अराकीन और तमाम ज़िम्मेदारान कि आपने ये अहद किया था बारगाह मुस्तफ़ा में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए। लेकिन एक बात याद रखो, अल्लाह ने जो फरमाया ना कि तुम मेरी तरफ एक बालिश बढ़ोगे तो तुम्हारी तरफ रब तबारक व तआला की रहमत एक कदम आगे बढ़ जाएगी। सुभान अल्लाह। तुम अगर चल के आओगे तो रब की रहमत दौड़ के लेगी। बेशक। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रब ताला ने ये खुसूसियत अता की है। कोई अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का थोड़ा इजहार भी करता है तो 10 गुना उधर से ज्यादा आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत ने कहा है अब तो न रोक ऐ गनी आदतें सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुक़्मा तर खिलाए क्यों। इन्होंने अहद किया था 1500 जलसे करने का, इन्होंने अज़्म किया था 1500 महफिल के इनेकाद का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया सारे इस अहले सुन्नत व जमाअत के इलाक़ों को कि इन्होंने 1500 कहा है अपनी तरफ से, और नबी पाक की तरफ से पूरे जलसे पूरी महफिलें कितनी हुई यहाँ ऐलान कर दिया गया। 1500 नहीं 3000 महाफिल का इनेकाद। सुभान अल्लाह। सही बात है, 3000 से ज़्यादा महफिल का। ये इसीलिए मैं कहता हूँ तुम अगर एक कदम बढ़ोगे तो रहमत परवरदिगार और रहमत कौनैन, रहमत सरवर कौनैन उससे आगे बढ़ करके तुम्हारे कामों पर इनाम और इकराम की बारिशें फरमा देते हैं। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, मोहब्बत किसको कहते हैं, मोहब्बत किसको कहते हैं, तो कहा बहुत ही अच्छी मिसाल है,
कहा मोहब्बत इसको कहते हैं महबूब के कलील को, महबूब की छोटी सी चीज बज़ाहिर छोटी लगती हो उसको बहुत बड़ा समझना, सुभान अल्लाह, और अपनी बहुत बड़ी चीजों को हल्का समझना, सुभान यह मोहब्बत की अलामत है। मैं ये 1500 महफिल के इनेकाद के अज़्म के बाद या 3000 जलसे कर लिए होंगे इन्होंने, या मैं भी अगर 2 साल 3 साल के अंदर 100-150 जलसे कर लिया होगा, बज़ाहिर ये हमको लगता है बहुत बड़ा काम है। नहीं, नबी पाक की मोहब्बत के सामने ये चूंटी बराबर भी काम नहीं है। हक है। मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम बड़े से बड़े कामों को हुजूर की बारगाह में छोटा समझें। आपको पता है सहाबा इकराम से पूछा जाए, एक खातून उहद के मैदान पर दौड़ती हुई जा रही थी, तबरानी की रिवायत है, फरमाते हैं कि वह औरत गुजरती हुई जा रही है लाशों के पास से, और लाशों से उसकी जो टकराव हो रही थी, कभी बाप टकराया, कभी भाई टकराया, कभी शोहर टकराया, कभी बेटा टकराया। 4 रिश्ते किसी औरत के एक जगह पर मर जाएं तो वो तो मातम का क्या हाल कर देती है। नहीं, आखिरी जब उसका टकराव हुआ किसी लाश से, उस औरत ने पूछा ये कौन है? लोगों ने कहा ये तेरा बेटा है। औरत की बात कर रहा हूं, औरत की बात। औरत कहती है मेरा बेटा है, बताओ रसूलुल्लाह कहां हैं? 4 जिसके रिश्ते खत्म हो गए हो और वो औरत रसूलुल्लाह को ढूंढ रही हूं। जब सहाबा ने कहा ये अल्लाह के रसूल करीब हैं, कहा नहीं मुझे दिखाओ। जब करीब लेकर के गए, हदीस के अल्फाज हैं, उस औरत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब झुक करके दामन को पकड़ लिया और फिर क्या कहा, या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन, ऐ अल्लाह के नबी अगर आप सलामत हैं तो हर मुसीबत छोटी है। सुभान अल्लाह, सुभान आप अल्लाह। सलामत हैं तो हर मुसीबत छोटी है। जिसने बाप वार दिया, जिसने बेटा वार दिया, जिसने भाई वार दिया, जिसने शोहर वार दिया, लेकिन उसको उसने कभी ये नहीं कहा ये मैंने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। उस औरत से पूछो तो वो कहती है, उससे पूछा गया ये सब कुर्बानियों की बजाय तू चाहती क्या है? कहती एक बार मुस्तफा करीम मुस्कुरा दे। उनका मुस्कुराना बहुत बड़ा है, मेरी कुर्बानियां बहुत छोटी हैं। आज हमारे ये इजलास ये सब बहुत छोटे हैं और हम ये सब चीज़ें बर्दाश्त करेंगे, हम सफ़र भी बर्दाश्त करें, हम स्ट्रगल भी करें, अपने वक्त की कुर्बानियां दें, लेकिन इसको ये न समझें कि हमने मोहब्बत रसूल का हक अदा कर दिया है। उलमाए इस्लाम भी जिंदगी भर जिन्होंने कलम तोड़ दिए, उन्होंने कभी ये इजहार नहीं किया कि हमने मोहब्बत रसूल का हक अदा कर दिया है। मोहब्बत रसूल का हक अदा हो ही नहीं सकता। सारी जिंदगी खत्म होने के बाद आप इतना ही कहें। आज लोग हमसे पूछते हैं आप ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये सब मुसीबत में अपने आप को डालना ये तो जायज़ नहीं है। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, कुरान कहता है अपने आप को हिलाकत में ना डालो। अरे नादानो, तुम कौन सी आयत किस पर फिट करते हो? तो क्या इस आयत के मिस्दाक में खुबैब इब्न अदी भी आते हैं, ज़ैद बिन दसना भी आते हैं, खब्बाब इब्न अल-अरत भी आते हैं, जो चल करके जंगों में गए और अपनी जान हथेली पर लेकर के गए। ओहद में जाने वालों को ये नहीं पता था, बद्र में जाने वालों को ये नहीं पता था हमारी तादाद कम है, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, हमारे पास हथियार भाले कुछ नहीं है, कुफार के पास बहुत कुछ है। उसके बावजूद अपने आप को क्या वो हिलाकत में डालने गए थे? नहीं, इसको हिलाकत नहीं कहते। मोहब्बत मुस्तफ़ा में जो जख्म बर्दाश्त किए जाते हैं वही असल ईमान की जिंदगी है। सुभान अल्लाह, सुभान। आपको पता है बिलाल हबशी को मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में खाए हुए जख्मों के बाद सैयदना उमर क्या कहकर पुकारते थे? हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन है, वक्त के वो अमीर, वो खलीफा, कैसर और किसरा जिससे कांपते हों। और हज़रत उमर जब कभी गली से गुजरते थे तो लोगों के रोंगटे खड़े होते थे, दुर्रा हमेशा कंधे पर हो। उस अमीरुल मोमिनीन की बात कर रहा हूं। बिलाल हबशी को जब पुकारते थे तो यूं कहते, या सैयदुना बिलाल, अल्लाहु अकबर, ऐ हमारे आका बिलाल आइए। बिलाल हबशी कहते आप ऐसा ना कहें, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप खलीफतुर रसूलिल्लाह हैं, आप मुझे सैयदुना कहकर पुकारते हैं।
उमर इब्न खत्ताब कहते थे, बिलाल वो जुब्बा तो उठाओ जो तुमने मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत में ज़ख्म खाए हैं, वो पीठ तो देखूं मैं जो अंगारों पर सोने की वजह से गल चुकी थी। मक्का वाले अंगारों पर जो सुलाते थे, गरम रेत पर सुलाकर जो सिल रखते थे। हज़रत बिलाल हबशी से हज़रत उमर ये तकाजा करते कि आप जुब्बा उठाओ, मैं उन जख्मों को बोसा तो लूँ। आपने जो किया है तो जानते हो बिलाल हबशी क्या कहते थे उमर इब्न खत्ताब के पास। ये वाक़या तो मैं बता रहा हूँ, बहुत सुना है, बहुत पढ़ा, लेकिन जब ये मैंने पढ़ा, हज़रत बिलाल ये कहते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन क्या बात करते हैं, हमने कौन से जख्म खाए। जब हुजूर का चेहरा देख लेते तो कोई जख्म याद ही नहीं रहता था, कोई जख्म याद नहीं रहता था। यही ईमान है जिसका हमें भी आज यहाँ पर इजहार करना है और इकरार करना है और तजदीद करना है इस बात की कि मुसीबतें आएंगी मेरे अजीज़ों। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, रिवायत में आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, इमाम तिरमिज़ी ने बयान फरमाया और इब्न हिब्बान ने लिखा है। एक सहाबी आए, हुजूर से कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। हुजूर ने फरमाया, उन्जुर मादा तकुल, सोच ले क्या बोल रहा है तू, तवज्जो, सोच ले क्या बोल रहा है। लब्बैक पुकारते हो ना, बहुत तेज पुकारते हो, सोच लो पुकारने से पहले, सोच लो। हुजूर ने फरमाया, उन्जुर मादा तकुल, सोच ले क्या बोल रहा है। उन्होंने फिर कहा, वल्लाही इन्नी ला उहिब्बुका या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की है अल्लाह के रसूल बहुत ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने फरमाया, उन्जुर माज़ा तकुल, सोच ले क्या बोल रहा है। फिर उन्होंने कहा, कसम खुदा की है अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। तो हुजूर ने फरमाया, सोच ले क्या बोल रहा है, 3 बार। उन्होंने फिर वही जुमला कहा। तो मेरे आका का जुमला सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, अगर तू अपनी बात में सच्चा है तो फरमाते हैं फ़अइद्द लिल फ़क़र, तो फिर अब मोहताजी के लिए तैयार हो जा, फ़क़र व फ़ाक़ा के लिए तैयार हो जा। हुजूर फरमाते हैं, इसलिए कि जो मुझसे मोहब्बत का दावा करता है, फ़क़र, फ़क़र, फ़क़र का मतलब समझते हो, गुर्बत, फ़ाक़ा कशी। हुजूर फरमाते हैं उसकी तरफ ऐसे आता है जैसे सैलाब का पानी आता है। और एक हदीस में है, पहाड़ के ऊपर से जैसे पानी बहता है, इतनी तेजी से मुसीबतें उसके ऊपर आ जाती हैं, इतनी तेजी से, जो ये दावा करता है। तो आप क्या समझते हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करना ये सिर्फ नारों का काम है। अबू बकर शिबली फरमाते, मेरी जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट सवाल, सबसे मुश्किल सवाल ये है, अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि आपको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, ये कौन सा मुश्किल सवाल है हमारे लिए। तो अभी कहूं तो 2-2 हाथ उठा दे, सब हाथ भी उठा दे, चेहरा भी उठा दे। अगर पूछा जाए आपको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है या नहीं, सब कहेंगे। लेकिन अबू बकर शिबली जो गौसे पाक के दादा पीर हैं, फरमाते हैं मेरे लिए सबसे मुश्किल सवाल है। पूछा गया क्यों मुश्किल सवाल है, कहते हैं अगर इसके जवाब में मैंने ना कह दिया तो ईमान ही चला जाएगा। अल्लाह अकबर। अगर मैंने कह दिया मोहब्बत नहीं करता तो ईमान ही चला गया, अगर हाँ कह दूं तो मेरे आमाल मुझे कोसते हैं, कहां तेरे अमल, कहां तेरे महबूब के अमल, कोई तुम्हारे अंदर मुताबिकत नहीं। ये कौन कह रहा है, वो अबू बकर शिबली जो रात को न सोने की वजह से इबादत में बैठने के लिए नमक का सुरमा आंखों पे लगाते थे कि नींद ना आए। वो अबू बकर शिबली जो रात भर इबादत करते, वो ये कहते हैं मुझे डर लगता है अगर कह दूं हाँ हुजूर से मोहब्बत है तो मेरे अमाल कोसेंगे मुझे, तेरे अमल कहाँ है और तेरे नबी के अमल कहाँ है। ऐ सुन्नी नौजवानों, मोहब्बत मुस्तफ़ा का दावा करने के बाद एक बार हमें भी झांक कर देखना चाहिए। हम जाहिर सी बात है बहुत बड़ी आजमाइश में आएंगे, बहुत बड़ी आजमाइश में आएंगे। हर घड़ी तुम्हारा इम्तिहान, हर वक्त तुम्हारी तरफ से दुनिया की नजरें। और हदीस इब्ने दाऊद शरीफ की मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यूशकु अन तदाअ अलैकुमुल उमम कमा तदाअल अकिलतु इला क़ुस्अतिहा। अन करीब मेरी उम्मत पर एक ऐसा वक्त आएगा कि सारी जमातें इन पर ऐसे झपट पड़ेंगी जैसे भूखा बर्तन पे झपटता है।
फ़क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमइज़िन नहनु मिन क़िल्लतिन। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, वो ऐसा वक्त जब आएगा तो क्या हम तादाद में कम होंगे? हुजूर फरमाते हैं वलाकिन्नकुम कसीरून, नहीं तुम बहुत ज़्यादा होगे, लेकिन हालत क्या होगी? गुसाअन का गुसा इस सैल, हालत तुम्हारी ऐसी होगी जैसे समंदर के झाग की तरह, उड़ जाएंगे इधर से उधर हवाओं की तरह से। आज मैं वो कौम नहीं चाहता जो सिर्फ नारों की हद तक रहे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा ये है कि दुनिया जिस जिस चीज का इम्तिहान मांगे हर चीज में वो पूरा उतरते आ जाए, पूरा उतरने लग जाए। आज दुनिया तुमसे सवाल कर रही है, तुम्हारे चेहरों पर दाढ़ियां सिर्फ इसीलिए चली गई कि दुनिया तुम्हें शक की नजर से ना देखे। तुम इतना सेक्युलर बनने की कोशिश करते हो कि टोपी 5 ग्राम की वो छुपा लेते हो। मेरे अजीजों, तुम्हें 5 किलो की जीन्स भारी नहीं पड़ती, 5 ग्राम की टोपी भारी पड़ जाती है। क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक से और उनकी सुन्नतों से अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर दावा किस चीज का है? मोहब्बत किस चीज की है? मोहब्बत हो तो महबूब का हर अमल प्यारा लगता है, हर अमल प्यारा लगता है। मैं आपसे कहता हूं उन नौजवानों से, तुम डरते किससे हो? अरे दुनिया चोटी रखने से नहीं डरती, तुम दाढ़ी रखने से क्यों डरते हो? क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी को चोटी रखने पर शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने पर शर्म आती है। कोई बालियां पहनता हुआ मर्द भी नजर आता है, आज चूड़ियां पहनता मर्द भी नजर आता है, आधा नंगा मर्द भी नजर आता है। जब वो आधे नंगे होकर शर्म नहीं करते, सर पे अमामा रखने में किस बात की शर्म, किस बात की हया है? इतना तो सोच करके चलो, मौत का कोई ठिकाना नहीं। यहाँ बैठे सारे अमामे हैं, यहाँ अमामे हैं, मौत किसी भी वक्त आ सकती है। इस वक्त भी मौत आए तो क्या कहना, जब ले जाया जाएगा फरिश्ते उस रूह को लेकर जा रहे होंगे तो किस शक्ल में ले जा रहे होंगे? फरिश्तों में ऐलान किया जाएगा ये सुन्नत रसूल में मलबूस दुनिया से आया है, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक को अपना करके आया है। इसीलिए नौजवानों, आज मैं ज़्यादा तवील तकरीर नहीं करूँगा, बस मुझे हाजिर होना था, हाजिर हुआ इस जलसे के लिए। और लोग यहाँ पर सुनने कम, देखने ज़्यादा आते हैं। मुझे पता है बाकी सारी तकरीरें ऑनलाइन सुन लेंगे। मैं हज़रत को ज़्यादा देर नहीं बिठाना चाहता, बहुत देर से खानवादे बरक़ात का ये चश्मो चिराग आपके सामने अपनी रोशनियाँ बिखेर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं थोड़ी देर और बोलूँगा। हुजूर अमीन मिल्लत अदाम अल्लाह इकबाल, अल्लाह उनको सेहत कामिला आजिला दाइमा कबिया नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल मैंने आलमीन। महसूस किया है जब वो मेरे पास बैठते हैं तो एक अजीब सी एनर्जी आती है। मारा मुतहरा की बात कर रहा हूँ, जब जब मैंने महसूस किया है करंट की तरह से बोलने में ताकत आती है। आज उनका शहजादा बैठा है और इसीलिए मैं गरज करके बोल रहा हूँ। मुसलसल 4 दिन से बयान की वजह से आवाज़ में अगरचे फ़र्क है, लेकिन मेरा यकीन है कि मारेरा का करंट ये सारी आवाज़ को और बढ़ा देगा। आपसे मैं कहता हूँ आज एक बात का यहाँ पर खुल करके इजहार करना है मेरे अजीज़ों। मैं आ रहा था, मुझे शायद ये पुरानी खबर होगी, लेकिन मीलाद का मौसम है इसलिए मैं अर्ज़ किए देता हूँ। उत्तर प्रदेश के गुंडों ने, मैं साफ कह रहा हूँ, और ये मेरे अल्फाज का मैं जिम्मेदार हूँ। मिंबर पर बैठे उलमा या हुजूर अमान मिल्लत की तरफ ये नहीं है, जो होगा वह मेरी तरफ होगा। मैं खुल करके कह रहा हूँ, गुंडों ने ये केस किया कुछ अफराद पर जिन्होंने एक तख्ती लगाई।